जिले में कांग्रेस घराने के नाम से मशहूर बाबू महेश्वर दत्त व पूर्व विधायक मंगलदेव सिंह के भतीजे भुवन प्रताप सिंह ने बसपा के टिकट पर आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बसपा में आए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भुवन छात्र जीवन से ही राजनीति में है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से 2 बार विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी मांग को दरकिनार कर दिया। इस बार साल 2022 के चुनाव में भी भुवन प्रताप सिंह तुलसीपुर विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने यहां से अपने युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपांकर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद अपनी अनदेखी होता देख उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि साल 1969 में महेश्वर दत्त सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे, जो भुवन सिंह के बाबा हैं। कांग्रेस घराने से पूर्व विधायक मंगलदेव सिंह, जो कि भुवन के बड़े पिता हैं, और साल 1977, 1980 व 1985 में लगातार 3 बार विधायक चुने गए। मंगलदेव सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तब एक सीट मंगलदेव सिंह ने जीतकर इंदिरा गांधी को तोहफे में दी थी। ऐसे बड़े कांग्रेसी घराने के युवा नेता भुवन सिंह को कांग्रेस पार्टी द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद उन्होंने पार्टी को छोड़कर अब बसपा सुप्रीमो से मुलाकात कर बसपा का टिकट हासिल किया। भुवन सिंह बताते हैं कि बसपा का काडर वोट कहीं जाने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। बसपा को हमेशा मीडिया ने पीछे छोड़ा है, लेकिन हमने चौंकाने वाले नतीजे हमेशा दिए हैं। साल 2007 में भी बसपा को हल्के में लिया गया था, लेकिन हमारी नेता मायावती ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और इस बार भी आप सबके सामने बसपा चौंकाने वाले नतीजे सामने लेकर आएगी। आपने आज नामांकन दाखिल किया है, कितने सेटों में दाखिल किया है? 2 सेटों में दाखिल किया है। तो आपका तुलसीपुर विधानसभा को लेकर क्या प्लान है? तुलसीपुर विधानसभा विगत 60 वर्षों से हमारी कर्म भूमि रही है मेरे परिवार की। मेरे पिताजी वहां से 4 बार विधायक रहे और मैं भी विगत 5-10 वर्षों से निरंतर प्रयासरत था कि मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ूं, और परिस्थितिवश पुराने तरीके समर्पण होने के बाद मुझे पार्टी ने नहीं प्रत्याशी बनाया, और बहन जी के आशीर्वाद से बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे भावनाओं को समझा, मेरे परिवार के त्याग को समझा और बहुजन समाज पार्टी से मुझे अपना प्रत्याशी। जनता आप पे भरोसा कैसे करे कि आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आप बसपा में आए हैं और चुनाव जीतने के बाद आप उनके जो है वादे और इरादे पर खड़े उतरे? कांग्रेस, वो सबसे बड़ा भरोसे की चीज ये है कि विगत 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और विगत 30 वर्षों से पूरे निष्ठा और पूरे भावना के साथ हम लोग कांग्रेस में समर्पण भाव से लगे रहे। ये सबसे बड़ा नजीर है कि 2-4 जिलों में अगर कोई कांग्रेसी परिवार था तो मेरा परिवार था, ठाकुर महेश्वर दत्त सिंह का और श्री मंगलदेव सिंह का। कि विगत विधायक और पूर्व विधायक की हैसियत से वही 10-15 जिलों में इकलौते व्यक्ति थे जो निरंतर कांग्रेस में बने रहे। और बलरामपुर में हम लोग चुनाव लड़े, बलरामपुर में उन्होंने टिकट दिया, हम 60,000 वोट पाए। उत्तर प्रदेश में हारे हुए प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे हमको वोट दिया गया, लेकिन इस 2022 के इलेक्शन में मुझे टिकट नहीं दिया गया और हमारे जो लोग थे निराश हुए। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में जो आपने त्याग किया है, जो तपस्या की है, बिना सत्ता में रहते हुए इतने दिनों तक निरंतर कांग्रेस का झंडा थामे रहा, उसके बाद भी अगर आपकी जो त्याग और बलिदान को नहीं समझ पा रहे हैं लोग, तो कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। भुवन भाई, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए आपने नहीं, सरकार बनने का सवाल ही नहीं उठता है। राजनीति में सरकार बनने न बनने की बात होती तो 30 वर्षों में मैंने छात्र राजनीति की है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र नेता रहा हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग बात है, शुरू से जनसेवा की भावना रही है, शुरू से जनसेवा करना चाहा हूँ। ये अलग बात है कि अवसर मुझे नहीं मिला। बहन जी की कृपा से मैं बहन जी का जीवन भर आभारी हूँ, आभारी रहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से मेरे भावनाओं को समझा और मुझे उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया। और चुनाव ही एक मतलब माध्यम नहीं मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि चुनाव के माध्यम से जनसेवा की जा सकती है, लेकिन तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अगर आप किसी भी संवैधानिक पद पे अगर नहीं जाते हैं तो तमाम ऐसे लाचार और तमाम ऐसे मजबूर लोग हैं जिनकी आवाज आप नहीं उठा सकते हैं, और उनकी आवाज उठाने के लिए मुझे केवल असेंबली का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जी बड़े पदों पे रहे, जी 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 जी। लेकिन आपका अचानक छोड़ना पुराने कांग्रेसियों को अखर रहा है। नहीं, पुराने कांग्रेसी रहे और पूरी निष्ठा से रहे। मैं 77 में तुलसीपुर में हम लोग जीते, तो केवल उस समय उत्तर प्रदेश में 3 सीटें आई थी, उसमें हम लोग भी कांग्रेस से जीते थे। हम लोग 80 में जीते, हम लोग 84 में जीते, हम लोग 89 में केवल मात्र 650 वोट से हार गए। उसके बाद
तमाम निरंतर 30 वर्षों से तमाम दलों ने हम लोगों से अप्रोच किया कि आइए हमारी पार्टी में आइए, आप जनाधार के लोग हैं, आपका एक साफ सुथरा इमेज है, कभी किसी भी तरीके का कोई लांछन नहीं रहा है मेरे परिवार पे राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से कि कभी किसी ने कुछ गलत किया हो। तो तमाम लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस में पूर्ण निष्ठा रखी, पूर्ण तरीके से समर्पण रखा, लेकिन हम लोगों के निष्ठा और समर्पण का कोई सम्मान नहीं किया गया। फिर एक बार फिर दोहराता हूँ कि मैं बहन जी का पूरा जीवन रेडी रहूंगा कि इस मझधार में अगर किसी ने हम लोगों का हाथ पकड़ा, इस परिस्थितियों में वो बहन जी ने समझा और बहन जी ने हमको बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिया। इसलिए बस यही कहना चाहूँगा। तुलसीपुर में लड़ाई, देखिए लड़ाई का सवाल नहीं उठता है, मैं अपनी चीजों को लेके जाऊंगा, अपनी जो मेरे लोगों के लिए मैंने संघर्ष किया है, जो मेरी चीजें हैं, जो मैं सेवा भाव रखता हूँ, और अगर जनता जनार्दन को मेरी चीजें समझ में आएगी, अगर सबसे उपयुक्त समझेंगे जितने प्रत्याशी लड़ने जा रहे हैं तुलसीपुर से, तो भरोसा है मुझे और मेरे पिछले पुराने इतिहास को देखते हुए कि आपके बलरामपुर जनपद में इस बात का मुझे गर्व है कि मैं आज तीसरी पीढ़ी में जनसेवा की इच्छा रखता हूं और बहन जी के आशीर्वाद से मुझे वो अवसर मिला है। और पिछले 60 वर्षों से मेरा इतिहास बेदाग है और लोगों को, चाहे वो किसी जात धर्म किसी मजहब का रहा हो, सबका इसने मिला है, जबरदस्त इसने मिला है। लड़ना, चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन ये हमारे लिए उपलब्धि है कि इस जनपद में एक ऐसा परिवार है कि सन 69 से लेके 2022 तक आज सक्रिय राजनीति में हर तरीके से रहा है और कभी भी हम लोगों ने अगर संसदीय राजनीति में भाग लिया है तो वहां पे बढ़ चढ़ के हमको समर्थन मिला है। और फिर ये इतिहास बनने जा रहा है कि अगर 2022 में आप लोगों का स्नेह रहेगा, जनता का स्नेह रहेगा, तो पुनः एक बार मैं इतिहास बनाने जा रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में आपके बलरामपुर जनपद में एक साफ सुथरे छवि परिवार के इस बच्चे को, इस लड़के को आप सबके स्नेह से फिर एक बार अवसर हमको मिलेगा, इसका पूर्ण भरोसा है। और बहन जी ने मुझे इस भरोसे के साथ बहुजन समाज पार्टी का टिकट दिया है। आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में कांग्रेस का टिकट मेरा 4 तारीख को कटा है और 2022 आज 11 को आखिरी नामांकन था और भरोसा किया उन्होंने हम पे और हमको इस जगह पे बिठाया है। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, हमारे भाइयों का आशीर्वाद रहेगा, तो हम निश्चित तौर पे अपनी उपस्थिति मजबूत ढंग से प्रस्तुत करेंगे। हमें कोई जात धर्म की जी 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 जी